हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग संस्कृत में संस्कृत भाषा या महत्व पाठ पढ़ेंगे। ठीक है। संस्कृत भाषा या मतलब संस्कृत भाषा का महत्व मतलब महत्व। तो शीर्षक है संस्कृत भाषा का महत्व। पढ़ना है। इसमें देखिए फर्स्ट पैराग्राफ, धन्यो अयम भारत देश है। धन्यो मतलब धन्य है, अयम मतलब यह, भारत देश मतलब भारत देश, यह भारत देश धन्य है। यत्र मतलब जहाँ पर, समुल्लसति मतलब विराजमान है, जनमानस पावनी, जन मतलब लोगों के, मानस मतलब हृदय को, पावनी मतलब पवित्र करने वाली, लोगों के हृदय को पवित्र करने वाली, भव्य भावोद्भावनी, भव्य मतलब अलौकिक, भाव मतलब भावों को, उद्भावनी मतलब उत्पन्न करने वाली, अलौकिक भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रसवनी, शब्द संदोह मतलब शब्दों के समूह को, प्रसवनी मतलब जन्म देने वाली, सुर भारती मतलब देववाणी। यह भारत देश धन्य है जहाँ पर लोगों के मन को पवित्र करने वाली, अलौकिक भावों को उत्पन्न करने वाली तथा शब्दों को के समूह को जन्म देने वाली देववाणी विराजमान है। विद्यमानेश मतलब वर्तमान समय के, निखिलेश अपि मतलब निखिल मतलब होता है संपूर्ण, तो संपूर्ण, वांग्मयेश मतलब साहित्य में, अस्याह वांग्मयम, अस्याह मतलब इसका, वांग्मयम मतलब साहित्य, किसका साहित्य, संस्कृत भाषा का साहित्य, सर्वश्रेष्ठम सर्वश्रेष्ठ, सुसंपन्नम च वर्तते और सुसंपन्न है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि हर भाषा के व्याकरण में कुछ न कुछ अपवाद होते हैं, ये गए होते हैं कि जैसे इंग्लिश पढ़ते हैं आप लोग तो उसमें BUT बट होता है, PUT पुट होता है। ठीक है, उसमें कुछ अपवाद होते हैं, लेकिन जो संस्कृत का व्याकरण होता है वह एक ही होता है, जो भी होता है वह निश्चित होता है। इसलिए से कहा गया है कि अस्या वांग्मय मतलब निखिलेश वांग्मयेश मतलब संपूर्ण साहित्यों में, अस्या वांग्मयम इसका साहित्य, सर्वश्रेष्ठम सर्वश्रेष्ठ, सुसंपन्नम च वर्तते और सुसंपन्न है। इयम एव भाषा, यह भाषा ही, इयम मतलब यह, एव मतलब ही, संस्कृत नामना अपि संस्कृत नाम से भी, लोके मतलब संसार में, प्रथिता मतलब प्रसिद्ध, अस्ति मतलब है। यह भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। और किस नाम से? संस्कृत नाम से भी मतलब कि इसके पहले कोई और नाम था। कौन सा नाम था? सुर भारती। सुर भारती मतलब देववाणी, क्योंकि लोगों की मान्यता थी कि देवता लोग जो थे वह संस्कृत भाषा ही बोलते थे, और देवताओं की भाषा होने के कारण इसे सुर भारती मतलब देववाणी कहा जाता था। तो यही भाषा संसार में संस्कृत नाम से भी प्रसिद्ध है। अस्माकम मतलब हमारे, रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथा, आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदा चार वेद, सर्वाः उपनिषदा सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि और अष्टादश मतलब 18, पुराणानि मतलब पुराण, अन्यानि च और अन्य, महाकाव्य, महाकाव्य नाट्यादीन और नाट्य मतलब नाटक, आदीन मतलब आदि, अस्याम एव भाषायाम इस भाषा में ही, लिखितानि सन्ति मतलब लिखे गए हैं। कि हमारे अस्माकम मतलब हमारे, रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य और नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। इसी भाषा मतलब संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। इयम एव भाषा, यह भाषा ही, सर्वा मतलब सभी, सम आर्य भाषाणाम मतलब आर्य भाषाओं की, जननी इति, जननी मतलब माता के समान, इति मतलब इस प्रकार, मन्यते मतलब मानी जाती है कि यह भाषा सभी आर्य भाषाओं की माता की तरह, जननी की तरह मानी जाती है।